व्यवस्था नहीं थी मूसा की, फिर भी अब्राहम अपनी कमाई का 10वां देता था। अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, ये कैसे ब्लेस हुए? क्योंकि ये अपने कमाई का टाइथ परमेश्वर को देते थे, ये उसको अपना पार्टनर समझते थे। तो इसीलिए मलकीसिदक के याजक को 10वां दिया गया। कौन था मलकीसिदक का याजक? जिसकी कोई वंशावली नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा हो और उसकी कोई वंशावली ना हो? क्योंकि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था उस समय, कि जिसकी कोई वंशावली नहीं, जो स्त्री से पैदा हुआ है, और अब्राहम ने उसको अपना टाइथ दिया था। यानी तुम भी अपना टाइथ मसीह को दोगे। तो वो नया नियम पुराने नियम से पहले था, व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था तो बाद में आई कि व्यभिचार ना कर, पर यूसुफ जो पाप नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, वो व्यवस्था से पहले था, पर उसके दिल को मालूम था कि यह गलत है, व्यभिचार। तो परमेश्वर एक सा ही है, उसने हमारा दिल कॉन्शियस जो है वो भी एक सा ही बनाया है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि टाइथ नए नियम से पहले, पुराने नियम से भी पहले था। पुराने नियम में भी टाइथ दिया गया, नए नियम में जीसस ने भी कहा, अच्छा करते हो, पुदीने, सौंफ, जीरे का 10वां देते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को भी करते रहो, तुमने ये छोड़ दिए। परमेश्वर ने कभी टाइथ को अब्यूज नहीं किया, उसने इनकरेज किया और कहा अच्छा करते हो। क्योंकि टाइथ एक पार्टनरशिप है, एक कवनेंट है, एक वाचा है कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, मैं उस दिए में से तुझे वापस दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आज जिस वचन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं इसको आज कंप्लीट कैसे करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आज इसके हिस्से को, कुछ हिस्सों को छूने की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन वचनों को लोग आज मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें परमेश्वर किस रीति से बोलता है। आज जो कुछ लोग अज्ञानता फैलाते हैं, अज्ञान के आड़ में, वो है ज्ञान नहीं, वो एक्चुअल में अज्ञानता है। तो हम ये समझेंगे कि बाइबल उस विषय में क्या कहती है। वचन कहता है, पौलुस जब वचन सुनाता था तो लोग घरों में जाके बाइबल खोल के जांच करते थे कि क्या ये वचन सही है जो पौलुस सुना रहा है। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी है क्या कि आप घर जाके खुद भी इन वचनों को पढ़ें, क्या सच में मैंने सच बोला है, क्या सच में मैंने सही कहा है। आप खुद भी पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करें कि जो वचन आपको प्रीच किया जा रहा है कि वाकई ऐसा है। आज लोगों को वचन का मालूम नहीं, वो इधर से कुछ सुनते हैं, यकीन कर लेते हैं, फिर इधर से कुछ बोलता है, यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि मुझे तो इसी बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, जो बोल रहे हैं वो भी इंसान हैं। फर्क तब पड़ता है जब हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे 10 लाख लोग कुछ भी कहें। कितने इस बात से एग्री करते हैं? आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर ने ही चुना है आज का दिन, क्योंकि उसको मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए आज दिया है। सबसे पहले